हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील शर्मा आप सभी का वेलकम करता हूं। हाँ दोस्तों, आज मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस को सीखने के लिए आप हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे आपको पूरी नॉलेज मिल सके। तो आइए मैं आप सभी को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाना सिखाता हूं। तो दोस्तों, आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले बात आती है रूल्स की। तो आइए जानते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग करते हैं। हैव बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को बाई लगा करके लगाकर लिखते हैं। बाई लगाकर लिखते हैं। दोस्तों, ये तो रहे रूल्स, हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स हैं पैसिव वॉइस बनाने के, कि हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय हम सब ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं दोस्तों? सब्जेक्ट बनाते हैं और उस सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करते हैं? हैज बीन और हैव बीन का। और उसके बाद जो हमारी क्रिया प्रयोग होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं और सब्जेक्ट को बाई लगा करके लिखते हैं। तो ये हमारा रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाते हैं। तो दोस्तों, आइए मैं आप सभी को कुछ एग्जाम्पल को रूल्स के अकॉर्डिंग करके बताते हैं कि किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस की। मैं दोनों टाइप्स के सेंटेंस आपको बना करके बताता हूं, अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंसेस।
यस यस पहले हम ले लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। अब सबसे पहले हम यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाना सीखेंगे कि किस प्रकार से उसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जैसे मैंने एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए। एक्टिव वॉइस, शी हैज written a letter। ये हमारा एक सेंटेंस है सिंपल सा, सी हैज रिटन अ लेटर। अब देखिए इस दिए गए सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट क्या है, यहां पर देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, सी। ये क्या है आपका दोस्तों, सब्जेक्ट। और ये आप क्या क्या है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। और रिटन आपका क्या है, ये रिटन मेन वर्ब, मेन वर्ब। और ये लेटर क्या है आपका दोस्तों, ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस सेंटेंस को हमें अच्छे से समझना है जिससे हम नेक्स्ट एग्जांपल को अच्छे से बना सकें। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, हेल्पिंग वर्ब आपका हैज हो गया, मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया आपकी हो गई रिटन, और अ लेटर आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बनाते हैं। तो जैसे मैंने यहां पे देखिए पैसिव, अब इसकी पैसिव कैसे बनेगी, जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि जब हम इस सब दिए गए सेंटेंस में हमें यह देखना चाहिए कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। तो दोस्तों इस ऑब्जेक्ट को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। यहां लिखेंगे अ लेटर, अ लेटर हो गया। अब बात आती है हेल्पिंग वर्ब की। तो जो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें बीन का प्रयोग किया जाता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, यानी कि हैज बीन और हैव बीन का प्रयोग किया जाता है। तो एक वचनकर्ता के साथ हम लोग हैज बीन का प्रयोग करते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों देखिए अब मुझे सेंटेंस को बनाना है। जो आपका ऑब्जेक्ट था मैंने सब्जेक्ट बना लिया। अब आपका सब्जेक्ट एक वचन का है इसलिए यहां पे लगेगा हैज बीन, अ लेटर हैज बीन, हैज बीन। अब बात आती है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखें यहाँ पे पहले ही प्रेजेंट परफेक्ट है इसलिए यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म वैसे भी प्रयोग किया गया है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। तो देखिए आप, अ लेटर हैज बीन रिटेन, रिटेन बाय, और सी का क्या हो जाएगा, हर। देखिए कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस बन के कंप्लीट हो गया। अ लेटर हैज बीन रिटन बाय हर, सी हैज रिटन अ लेटर। हमने अ लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, क्योंकि पैसिव वॉइस बनाते समय प्रेजेंट परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हैज बीन और हैव बीन होती है। तो ये हमारा एक वचन इसलिए मैंने हैज बीन लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन हो गया, बाय के साथ में सब्जेक्ट को लिखते हैं। तो आपका सब्जेक्ट यहाँ पे सी का होता है हर, यहाँ पे मैंने दोस्तों लिख दिया। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आइए मैं आपको एक एग्जांपल और करके दिखाता हूं। आपको यदि रूल्स आएंगे टेंसेस के तो आप बड़ी आसानी से पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पैसिव वॉइस कोई बड़ी बात नहीं है, आपको अगर टेंसेस आ रहा है तो आप चुटकियों में पैसिव वॉइस बना सकते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल और लिया, दे हैव वॉन द मैच। दे हैव won the match। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें बनाना है, दे हैव won the match। इस सेंटेंस के पैसिव वॉइस बनानी है। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, द मैच,
यहां पे हम लिखेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, अब यहां क्या लिखेंगे, द मैच अब बात आती है, मैच आपका क्या है, एक वचन है, इसलिए यहां पे लगेगा हैज बीन का प्रयोग हो जाएगा, द मैच हैज बीन। अब देखिए क्योंकि अब आपका यहां पे आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्रिया क्या, जीतने की, तो थर्ड फॉर्म यहां पे भी प्रयोग किया गया है, वही क्रिया आप यहां पे लिख सकते हैं, द मैच हैज बीन वॉन। और उसके बाद आएगा, देखिए अब हमारा जो सब्जेक्ट है इसको बाई लगा कर लिखते हैं, यहां लिखेंगे बाई, और दे का होता है देम, फुल स्टॉप। द मैच हैज बीन वॉन बाय देम। तो कितने आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद जो है हेल्पिंग वर्ब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म वॉन, और बाई को लगाकर मैंने सब्जेक्ट लिख दिया बाय देम। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से यदि आप सेंटेंस को बनाएंगे तो 100% आपका सेंटेंस करेक्ट बनेगा। आइए मैं एक एग्जांपल और आप सभी को करके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, द ओल्ड मैन हैज कट द ग्रास। द ओल्ड मैन हैज कट द ग्रास। द ओल्ड मैन हैज कट द ग्रास। इस सेंटेंस को मुझे बनाना है। अब देखिए दिए गए सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट आपका है द ग्रास। सबसे पहले यहां लिखेंगे हम लोग द ग्रास, एक क्वेश्चन है इसलिए क्या लगाएंगे, हैज बीन, द ग्रास हैज बीन, वेरी गुड, द ग्रास हैज बीन। अब बात आते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म की। ये देखिए आपका वर्ब, यहां पे लिखिए कट, क्या लिखेंगे, कट बाय द ओल्ड मैन, बाय द ओल्ड मैन, फुल स्टॉप। अब देखिए पहले आपका ऑब्जेक्ट था उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, आपका यहां पे आ गया सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैज बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं बाय द ओल्ड मैन। तो कितनी आसानी से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। अच्छे से आप सेंटेंस बनाइए। आइए मैं आप सभी को अब कुछ जो है निगेटिव सेंटेंसेस बना के सिखाता हूं। अब मैं आप सभी को निगेटिव सेंटेंसेस बनाना सिखाता हूं। निगेटिव सेंटेंस, अब निगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाएंगे, आइए मैं आप सभी को बताता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, दे हैव नॉट हेल्प्ड अस। दे हैव नॉट हेल्प अस, फुल स्टॉप। दे हैव नॉट हेल्प अस। अब हम देखिए हमारा निगेटिव सेंटेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को हमें पैसिव वॉइस बनाना है। तो दिए गए सेंटेंस में हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट ढूंढना चाहिए कि ऑब्जेक्ट है कहां पर। देखिए आपका ऑब्जेक्ट यहां पर दिख रहा है अस। तो अस किसका होता है दोस्तों, वी का। तो यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या बनेगा, वी। अब यहां पे मैंने क्या लिख दिया, वी। अब यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, तो यहाँ पे अब वी के सब, अब यहाँ पे आपका क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो वी के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे हैव नॉट बीन, यानी कि हैव बीन के बीच में किसका प्रयोग हो जाता है, नॉट का। तो वी हैव नॉट बीन। अब बात आती है क्रिया की। क्रिया क्या हो रही है आपकी, वर्ब। ये देखिए हेल्प, यहां लिख दीजिए आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दीजिए हेल्प। हेल्प्ड हो गया। अब बचा क्या है आपका, ये आपका सब्जेक्ट। इस सब्जेक्ट को यहां पे कैसे लिखते हैं, बाई लगा करके लिखते हैं। हमने बाई लिखा, दे का क्या हो जाता है, देम। मजा तो आ रहा होगा आप सभी को पढ़ने में। देखिए
अब सेंटेंस को बनाना कितना आसान है। सबसे पहले मेरा ऑब्जेक्ट जो था उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पे क्या किया, हैव नॉट बीन का प्रयोग किया, यानी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाई लगाकर में हम लोग सब्जेक्ट को लिखते हैं। सब्जेक्ट आपका दे है तो आपका क्या बन जाएगा दोस्तों, देम। यहाँ पे आ गया आपका देम, तो कितना होगा, वी हैव नॉट बीन हेल्प बाय देम। इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। आइए आप सभी को हम एक एग्जांपल और करके दिखाते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ही हैज नॉट ओपन द डोर। ही हैज नॉट ओपन द डोर। देखिए, ही हैज नॉट ओपन्ड द डोर, ये हमारा सेंटेंस है। इस सेंटेंस को हमें बनाना है, पैसिव वॉइस बनानी है सेंटेंस की। तो देखिए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, द डोर। आप सबसे पहले पैसिव वॉइस बनाते समय यहाँ पे क्या लिखेंगे, द डोर। उसके बाद अब इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट क्या, एक वचन, तो यहां पर लिखेगा हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन। और उसके बाद क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो यहां लिखेंगे ओपन, ओपन, ओपन। अब बात आती है बाई की। अब आपका बचता है क्या यहाँ पे, सब्जेक्ट, तो यहां लिखेंगे क्या, बाई, और उसके बाद सब्जेक्ट, यहाँ पे ही है तो ही का क्या हो जाएगा दोस्तों, हिम। यहां लिखिए आप लोग हिम। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं बड़ी आसानी से। देखिए फटाफट हमारे सेंटेंस बन रहे हैं। मैंने यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट बनाया, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, क्योंकि हमारा नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए यहाँ पर हैज नॉट बीन का प्रयोग किया। वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन हो गया, बाई लगा दिया, और सब्जेक्ट क्या हो गया, ही का हिम। तो दोस्तों इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाना सीख सकते हैं। यदि आपको टेंसेस के रूल आते हैं तो आप सेंटेंस अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये तो रहे दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस, जो कि मैंने आप सभी को बनाना सिखाया। तो दोस्तों यदि आप सभी ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप सभी को मिलते रहे, और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें।